हर हर महादेव। ये उन भक्तों के लिए जिनका स्वभाव अच्छा नहीं है, जिनका व्यवहार अच्छा नहीं है, जिनके विचार अच्छे नहीं है, वो भक्त जरा ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को। तो पुणे के पास में एक गांव है पुरंदरपुर, वहाँ पर एक ब्राह्मण रहते थे। स्वरूप ब्राह्मणों का, पर स्वभाव वैश्यों का था। वैश्य मतलब हमारे बनिया भाई लोग, उनके जैसा उनका व्यवहार था। कैसा? व्यापार करते थे, धन देते थे लोगों को ब्याज पर, ब्याज पर धन देते थे लोगों को, और अपना गल्ला खोल रखा था, गल्ले पर बैठते थे। ब्राह्मण का नियम है, सुबह पूजा करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, पर ये सब कुछ नहीं करते थे। सुबह उठे, तिलक लगाया, स्नान करके जो कुछ हुआ अपने गल्ले पे जाकर बैठ जाते थे। किसको क्या देना है, किससे कितना लेना है, हिसाब किताब करने लगते थे। इन सबके साथ साथ महाकंजूस, खूब धनवान थे। भगवान की कृपा से ब्याज का पैसा इतना ज़्यादा आता था कि पूरे पुरंदरपुर गांव को वो अकेले भोजन करा सकते थे। पर इतने कंजूस थे, इतने कंजूस थे, दूध में अगर मक्खी भी गिर जाए तो दूध छान कर पी जाते थे। और मक्खी को यूं पकड़कर उसके भी दो चार बूंद छींटा जो आता था दूध का, वो भी हटा के पी जाते थे। दूध का क्या बिगड़ेगा। बड़ी कंजूस। और कंजूसाई की हद तो तब पार हो गई, उनकी पत्नी का नाम था सरस्वती देवी। तो सरस्वती देवी जो थी, उनके पिताजी ने इसीलिए ब्याह किया कि भाई पंडित जी बहुत धनवान है, बेटी खुश रहेगी हमारी, पैसे बहुत ज़्यादा थे। तो सरस्वती देवी का ब्याह हो गया। उनकी माँ ने, पिता ने जितने गहने दिए, ब्याह के अगले दिन ही, ध्यान से सुनिएगा कथा, ब्याह के अगले दिन ही सुबह सुबह ब्राह्मण देवता उठे, देवी सुनो, सब गहने उतारो। बोली क्यों? अरे देखो कितने अच्छे नक्काशी किए हुए इस गहने में, कितने अच्छे से तुम्हारे कुंडल बने हैं, कितने अच्छे तुम्हारे गले के हार बने हैं, हाथ में बढ़िया कंगन है, रोज पहनोगी तो घिस जाएगा, उतार दो सबको। पत्नी ने भारी भारी सामान सब उतार दिए, कानों के कुंडल, नाक, जो जो कान में जो बाली पहनी थी, गले का जो पहनते हैं हार, सब उतार दिया। लेकिन जो ब्राह्मण देवता थे, इनको वो सब भी अच्छे नहीं लगते थे। रोज अपनी पत्नी को, क्यों इनको पहन के घूमती रहती हो, दो इसको तिजोरी में रख दो, हम घिस जाएंगे। पत्नी कहती है ये तो सौभाग्य है हमारे, पहनने तो दीजिए। महाराज कहते कहते 6 महीना हो गया, रोज टोकते हैं। अब तो ये स्थिति आ गई कि पत्नी के हाथ का भोजन नहीं करते थे। रोटी बनाती थी, बोले मुझे नहीं खाना है। अपनी दुकान पर जाकर के, अपनी दुकान के गल्ले से जाकर थोड़ा सा कुछ खाकर खा लेते थे। एक तो नाराज थे पत्नी से कि गहने क्यों नहीं उतारे, दूसरा बढ़िया है घर का आटा बचेगा। इतने कंजूस थे। पत्नी बोली क्या करें। रात में बोली आप कैसे मानेंगे, बोले ये उतार दो जितने पहने थे। उसने कान के कुंडल भी उतार दिए, हाथ के कंगन भी उतार दिए, पाजेब भी उतार दिए, गले का मंगलसूत्र भी उतार दिया। सब बिल्कुल कोरी हो गई बेचारी। केवल नाक की एक, जो औरतें कील पहनती हैं, छोटी सी कील थी पतला तार की, ये रहने दीजिए, इसे पता तो चले कि मैं सौभाग्यवती हूँ। भाई महिला के लिए सारे गहने उतार देना अशुभ होता है। पतली सी एक नाक की कील, वो कील थी, छोटी सी कील जैसी थी, कांटी पतली सी, उसके लिए भी बोले कि रात में तो उतार ही दिया करो इसको। इतने कंजूस थे। सब उतार दिया। पत्नी बेचारी साड़ी में केवल एक नथ लगा करके, मांग में सिंदूर लगा के, बिंदी लगा के घूमती रहती थी। शादी ब्याहों में जबरदस्ती भी नहीं जाते थे। बोल देते थे मैं बुखार में हूँ, मुझे तबीयत खराब है, क्योंकि गहने निकाल कर देने पड़ेंगे, इसलिए मना कर देते थे। इतने कंजूस थे। कभी कभी
जो व्यक्ति, जो ठाकुर जी को भी देखने में, जब कोई कोई व्यक्ति इतना कंजूस होता है, एक बात हमारी सुनना बहुत ध्यान से। कई लोग ऐसे होते हैं, मगर आजकल तो ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि भक्ति में भी हैं और संसार में भी हैं। अभी उनको पता चला कि आगे कहीं कथा चल रही है तो कथा में भी आ रहे हैं, और 4 दिन बाद उनका कहीं क्लब के लिए रिजर्वेशन भी है। कब उनको क्लब जाना है, उल्टा सीधा खाना है, उनका फिक्स है। हमारी बात बहुत कान खोलकर सुन लीजिएगा। उनका उद्धार कभी नहीं हो सकता जो न इधर के हैं न उधर के हैं। हम अपनी कथा में स्पष्ट कहते हैं, एक थॉर पकड़ो, या तो ठाकुर जी को पकड़िए। संसार में अगर जाना बहुत रुचिकर लगता है तो उसी को पकड़िए, ये बीच में मत घुमा करिए। कथा हुई तो यहाँ आ गए, कुछ उल्टे सीधे काम हुए तो फिर वहाँ चले गए। पी भी लेते हैं, खा भी लेते हैं, कथा भी सुनते हैं। ऐसों का तो कभी उद्धार नहीं हो सकता। या तो वहीं के रहो, पूरा खाओ पियो आनंद करो, या तो यहाँ के रहो, कथा के रहो। वैष्णव हो जाने का कम से कम इतना तो पालन आप कर सकते हैं कि जहाँ भगवत चर्चा नहीं है, जहाँ भगवतीय लोग नहीं हैं, जहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं है, वहाँ से थोड़ा परहेज करें, वहाँ नहीं जाना चाहिए। आपको क्या पता कौन सी व्यवस्था, कौन सा भाव आपके चित्त को परिवर्तित कर दे। तो इसलिए हमारी प्रार्थना है, बीच में मत रहिए। इधर उधर जो घूमते रहते हैं, एक तरफ रहिए, एक तरफ पकड़िए। संसार अच्छा लगता है तो पूरी पूरी जाओ वहाँ पे। तो कभी कभी ठाकुर जी भी पूरे पूरे संसारियों को देख कर रीझ जाते हैं। ठाकुर जी बोले, भाई ये ब्राह्मण देवता बहुत अच्छा लग रहा है हमको। क्यों? इतना कंजूस तो हमने कभी देखा ही नहीं है, भयंकर कंजूस। ठाकुर जी का मन आ गया उस पे। अच्छा, जो पत्नी थी ना सरस्वती देवी, वो बड़ी भक्ता थी। वो तो नाम जप भी करती थी, दर्शन करने के लिए भी जाती थी, लेकिन ये नहीं जाते थे उसके साथ। वह अपने माता पिता, जब वो मायके जाती थी तो मायके वाले लेकर जाते थे उसको दर्शन कराने। ये तो कभी लेकर नहीं जाते थे पंडित जी, खर्चा होगा। और मायके भी खुद नहीं लेकर जाते, इनके भाइयों से बोल देते थे, भैया तू ही आकर ले जाओ इसको, उसमें भी खर्चा ना हो। सोचो, बड़े उच्च लेवल के कंजूस थे। ठाकुर जी का मन आ गया इसके ऊपर। और श्री विठल भगवान ठाकुर जी एक दीनहीन सा ब्राह्मण का रूप धारण करके फटी सी धोती पहनी, कुचैले मैले से कुर्ता पहने, और पुराना काला सा जनेऊ धारण किया, और तिलक लगाकर बिल्कुल दीनहीन झुर्रियाँ पकड़ी थी मुखमंडल पर, और ऐसे हाथ जोड़ते हुए इनकी दुकान पर पहुंच गए। रूप रंग देख करके पहले तो ब्राह्मण देवता बोले, अरे ये कहाँ से आ गया, देना उलना कुछ है नहीं, मांगने आ गया। कहो, तन पे नहीं लपटा, चल रहे कलकत्ता, क्या करने आए हो? ठाकुर जी बोले, बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ, मेरी बेटी का ब्याह होने वाला है, अपनी पुत्री का ब्याह करना है मुझे, और मुझे ब्याह के लिए थोड़ी सी व्यवस्था चाहिए। आप तो बहुत बड़े धन्ना श्रेष्ठ हैं, कृपया कर दीजिए ना, कुछ कुछ दे दीजिए मुझको, मैं अपनी बेटी का ब्याह कर दूंगा तो थोड़ा ठीक हो जाएगा। या तो धन दे दीजिए, नहीं तो कुछ सामान दे दीजिए, कोई सामग्री दे दीजिए, मैं उसी से कुछ ना कुछ व्यवस्था कर लूंगा। तो ये जो ब्राह्मण थे, ये जबरदस्ती रफू की हुई धोती और कुर्ता पहन करके जाते थे कि कोई मांगने वाला आ जाए तो उसको दिखा दूंगा, देखो भाई मेरे कुर्ता तो फटे हुए हैं, मैं कहाँ से दूं। वो ठाकुर जी को दिखाने लगे, ये देखो मेरी धोती यहाँ से उधरी हुई है, मेरा कुर्ता यहाँ से फटा हुआ है, कैसे तुमको दूं, मैं खुद ही अपने लिए नया खरीद नहीं पा रहा हूँ, तुमको कहाँ से दूं। ये सब तो बाहर का दिखावा है, मेरे पास पैसा वैसा कुछ नहीं है, दूसरों का धन ले रखा है मैंने अपने पास। भैया चलते रहो यहाँ से, कहीं और जाओ, भगवान करे तुम्हारी बेटी का ब्याह हो जाए कहीं अच्छे जगह पे। बोले, मुझे या तो धन दीजिए, नहीं तो मैं यहीं बैठा रहूंगा। ठाकुर जी जिद पर आ गए। ठाकुर जी वहीं बैठ के द्वार पर बोले, धन दो, ऐसे तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपके दर पे आया हूं, मैं कुछ तो लेकर जाऊंगा, मेरी बेटी का ब्याह है।
अंत में हार करके ब्राह्मण बोला, देखो मैं ऐसे नहीं देता हूँ, कुछ लाओ, मेरे पास गिरवी रखो, पैसा ले जाओ, जब पैसा हो जाए तो पैसा दे करके सामान लेके चले जाना, कुछ है तुम्हारे पास देने के लिए? ठाकुर जी बोले, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मुझसे कुछ काम करा लीजिए, मैं तुम्हारे लिए काम कर दूंगा, साफ सफाई कर दूंगा, इतना कर सकता हूँ, उसके बदले कुछ दे दो। बोले, इसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास है नौकर चाकर, मैं तुम्हें बस इतना कर सकता हूँ, कोई भी मूल्यवान सामग्री हो लेकर आओ, पैसा ले जाओ, और जब पैसा हो जाए तो पैसा वापस देकर सामग्री ले जाना। मतलब इतना भी दान नहीं कर सकते थे। ठाकुर जी बोले, ठीक है, मैं जाता हूँ, कुछ ढूंढ कर लाता हूँ। ठाकुर जी भी इतने खेलते हैं ना, ठाकुर जी जैसा खिलाड़ी नहीं है, दुनिया में इतना बड़ा खिलाड़ी कोई नहीं हो सकता। ठाकुर जी गए उस ब्राह्मण देवता के घर, और घर जाकर द्वार पर खड़े होकर रोने लगे। इतना रोए कि घर में से सरस्वती देवी बाहर निकल के आई। अरे 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 ब्राह्मण देवता, आप इतना रो क्यों रहे हैं, क्या बात है? छोटी सी मेरी बच्ची है, बड़ी हो गई है, ब्याह करना है, बहुत दिन से वर ढूंढ रहा था, बड़ी मुश्किल से एक लड़का मिला है, अपनी बेटी का ब्याह करना है। बहुत जगह ठोकरे खाकर मैंने मांगा, किसी ने मेरी सहायता नहीं की, अंत में मैं तुम्हारे द्वार पे आया हूँ, यहाँ भी अगर नहीं मिला तो बेटी को क्या मुंह दिखाऊंगा, यहीं प्राण त्याग दूंगा। जहर भी मेरी जेब में है, पुड़िया दिखा रहे थे। सरस्वती देवी बेचारी बड़ी भावुक, भक्त का ये स्वभाव है, वो खुद दूसरे की पीड़ा देख ही नहीं पाएगा। जो दूसरे की पीड़ा देख ले और देख कर भी बिल्कुल उसका मन घबराए ना, मन कुछ नेत्र से जल अगर गिरे ना, तो उसके अंदर भक्ति भाव कुछ नहीं है। सरस्वती देवी तो रोने लगी, आंखें लाल हो गई, बोली, भगवान, यदि मुझ में सामर्थ्य होती तो मैं पूरा घर आपको दे देती, लेकिन मेरे पास मेरे पति देव इतना प्रतिबंध लगा कर रखे हैं कि मैं स्वयं ऐसे रहती हूँ, मैं आपको कहाँ से क्या दूँ। ठाकुर जी तो इतने पछाड़ खा करके गिर पड़े, हाय राम हाय राम, अब तो मुझे जहर खाना ही पड़ेगा, निकाले पुड़िया। सरस्वती जी बोली, रुकिए रुकिए रुकिए, भगवान ऐसा मत कीजिए, ब्राह्मण देवता, मैं आपके चरण पड़े, मेरे पास एक ही वस्तु है। तुरंत अपने नाक की जो कील थी वो निकाली, और निकाल करके ब्राह्मण देवता को दे दी, ये ले जाइए, थोड़ा बहुत धन आपको इससे मिल जाएगा, आप अपनी बेटी का तो ब्याह नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। ठाकुर जी ने तुरंत उठाया, जहर भी पता नहीं कहीं गिर गया था, अब मैं कुछ कर लूँगा व्यवस्था, वो ले लिए। ठाकुर जी वो कील उसकी नाक की ले ली और सीधे गए उस ब्राह्मण की दुकान पर। देखो ठाकुर जी उसके दुकान पर गए, ले 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 पकड़, इसके बदले ला, मुझे पैसा दे दे, तू कह रहा था ना कोई सामान लाओ कीमती, इसके बदले पैसा मिलेगा, ये ले रख ले, सोने की कील है, नाक की, ये ले पैसा दे अब हमको। ब्राह्मण देवता ने जैसे ही कील देखी, ये आपको कहाँ मिल गया? बोला, उससे तो उसको क्या, तू पैसा दे। मुझे कहाँ से मिली, इससे तुम्हें क्या मतलब है, तुम मुझे पैसा दे, मेरी बेटी का ब्याह है, और अब मैं तेरे से भीख नहीं मांग रहा हूँ, चीज रख कर गिरवी रख रहा हूँ, तब पैसा ले हमको, दे हमको। बेचारा फंस गया वो ब्राह्मण, 3-4 बार सोचा कि ये मिली कहाँ से इसको। बोले, तू मत सोच, मुझे पैसा दे। फिर उसने तिजोरी में अंदर रखी, ताला लगाया, और उसका जो धन होता है ना, ठाकुर जी को दिया। ठाकुर जी ने जेब में धरी और निकल गए वहाँ से। ब्राह्मण ने अपनी भुजा ऊपर की, बोले, उसको बताता हूँ, बड़ी दानवीर बनती है, मैंने इसको बोला था एक कील पहनो, वो तो बहुत अच्छी कृपा है ठाकुर जी की, जो मुझसे, मैंने उससे सारे गहने उतरवा दिए थे, नहीं तो सब दान कर देती, एक कील छोड़ी थी वो भी दान कर दी किसी को। पहुंच गए घर। अब यहाँ वो ब्राह्मण अभी जा ही रहे थे अपने घर, उससे पहले दुकान का जो मुनीब था वो बेचारा सरस्वती देवी को बहुत मानता था, कभी कभी सहायता कर देती होंगी उसका। वो सेठ जी से
ब्राह्मण देवता से पहले वो घर पे पहुंच गया, जाकर बोला, मैया आज बचो। बोले क्यों, आपने कोई कील दी थी किसी को? बोली हाँ दी थी, एक ब्राह्मण को बेटी के ब्याह के लिए। क्या हुआ, उसने जाकर वो कील आपके पति देव को ही दे दिए, बदले में उससे पैसा ले लिया। सरस्वती देवी कही, हाय राम, अब तो नहीं बचूंगी। वो तो बहुत दुखी हुए होंगे, बड़ी डांटेंगे। वो आ रहे हैं दुकान बंद करके, सीधे धोती चढ़ाए हुए चले आ रहे हैं, अब आप बचना। सरस्वती देवी बोली, कहाँ जाऊं? हे पांडुरंगा, हे विठलनाथ, हे मेरे प्राणनाथ, मेरी रक्षा करो। ये कैसा समय आ गया, इस समय मैंने जीवन में पहली बार तो कुछ दान किया, वो भी एक ब्राह्मण बेचारा अपनी हत्या करने पे तुला था तो मैंने किया। ये कैसा आपने खेल खिलाया ठाकुर जी, कैसे भी मेरे पति को रोको। लेकिन इतनी डरती थी अपने पति से, इतनी व्याकुल हो गई, तुरंत कुछ ले लिया। बोली उनका क्रोध मैं नहीं सह पाऊंगी, उससे अच्छा तो मैं प्राण त्याग दूं। वो विष ले ली। पांडुरंगा भगवान विठल के सामने, सुंदर चित्रपट था, उसके सामने नेत्र सजल करके, हाथ में विष का प्याला रख के बस देखती जा रही थी। हे पांडुरंगा, मैंने किसी और उद्देश्य से नहीं किया, एक ब्राह्मण की पुत्री के विवाह के लिए मैंने दान किया, मेरे पति मुझे छोड़ेंगे नहीं, इससे अच्छा मैं प्राण त्याग रही हूँ। बताओ, शास्त्रों में आत्महत्या करना जघन्य अपराध है, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं। जैसे ही मुख में लगाकर प्याला विष पान करने के लिए चली, इतने में ऊपर से वो नाक की कील आकर उसके पात्र में ही गिर पड़ी। और जैसे ही खन्ने से आवाज हुई, नेत्र खोल करके देखा, भीतर अपने हाथ को डाल करके जैसे निकाला, वो नाक की कील उसके हाथ में आ गई। वो नाक की कील हाथ में आते ही इतने में ही वो ब्राह्मण देवता का प्रवेश हुआ। उसने तुरंत भीतर से किवाड़ लगाई, बोला कोई साधन मिले इसको बताता हूं। पत्नी सामने खड़ी है, कहिए। आज कुछ कहूंगा नहीं, आज तो करूंगा। तूने किसी को दान कैसे कर दिया बिना मुझसे पूछे? क्या दान कर दिया? तेरे नाक की कील कहाँ है, बता। पत्नी ने अपना हाथ आगे किया, उस ये कील दिखा दी पाले प्याले में से। ब्राह्मण ने कील उठाई, बोला तेरे पास कहाँ से आई? बोले मेरे पास कील थी ही नहीं, ये तो तेरे पास कहाँ से आ गई? मेरे पास रखी है तिजोरी में, चाबी यहाँ डली हुई है, तेरे पास कहाँ से आ गई? बोली मेरे पास ही है, और बहुत दिन से मैं पहनी हुई थी, साफ करने के लिए उतारी थी। ऐसा हो ही नहीं सकता है, मैंने इसके बदले में मूल्य दिया है ब्राह्मण को, और ये मेरी तिजोरी में रखी हुई है, चाबी मेरे पास है। तू रुक, अभी मैं अभी जाता हूँ। और वो कील अपने संग ही लेकर गए, और जाकर के दुकान खोली, चाबी लगाकर खोली, तिजोरी जैसे खोल कर देखा, उसमें वो कील थी, वो तो हाथ में थी। ब्राह्मण बोला ये कोई स्वप्न नहीं है, वहां कील नहीं थी, यहाँ आ गई। ब्राह्मण बोला ये स्वप्न नहीं है, ये अचंभा है। नेत्रों से आंसू बह रहे थे। पत्नी बोली सच बताओ। पत्नी बोली मैंने ही ब्राह्मण को दी थी। वो बोला हाँ, उस ब्राह्मण के कुर्ते फटे हुए थे, उसकी धोती उधरी हुई थी, हाँ उसी को दी थी। वो मुझे दे कर गया था, मैंने वो तिजोरी में रखी थी, फिर तेरे पास आई कहाँ से? बोली जब मुझे पता चला कि आप क्रोध करके आएंगे, मेरे को बहुत सुनाएंगे, बहुत डांटेंगे, मारेंगे, मैंने सोचा कि इससे अच्छा तो मैं अपने प्राण त्याग दूं। और पांडुरंगा के सामने मैं विष का प्याला लेकर हाथ में पीने को हुई, इतने में ही ऊपर न जाने कहां से वो कील आकर मेरे प्याले में गिरी। ये किसी और ने नहीं, और वो ब्राह्मण कोई और नहीं, साक्षात पांडुरंगा ही थे, वही आए थे, वही आए थे, वही सारी लीला करके गए हैं। मैंने जीवन भर भजन किया, जीवन भर विचार किया, दान करूं, पुण्य करूं, सत्कर्म करूं, यज्ञ करूं, पर आपने मुझे कभी अनुमति दी ही नहीं। अरे दुनिया के लोग कमाते हैं और दान करते हैं, और हम कितने भाग्यशाली हैं कि स्वयं पांडुरंगा आए,
और आकर के हमारे कमाए हुए धन को स्वयं ले करके दान करवा कर गए। ये आप पर और मुझ पर कृपा है। उसी समय ब्राह्मण ने कहा, जीवन में एक कार्य भी हमने अच्छा नहीं किया। मैंने जीवन में एक कृत्य भी ऐसा नहीं किया जिससे ठाकुर जी मुझसे प्रसन्न हो। लेकिन मैं इतना पापी, अधर्मी, दुष्ट, अयोग्य, फिर भी मुझे ठाकुर जी ने इस योग्य समझा। और योग्य क्या समझा, मेरी दुकान पर आ करके ठाकुर जी याचना कर रहे थे कि मुझे कुछ दे दो। मैं कितना बड़ा दुर्भाग्यशाली था। ठाकुर जी द्वार पर आए, मैंने कुछ नहीं दिया, उनसे हट किया, उनसे कहा कुछ लेकर आओ तभी तुमको दूंगा। मेरी वजह से ठाकुर जी कितने कृपालु हैं बंधु। कृपालु जी आपके अवगुण नहीं देखते। मैं एक बात कथा में कहा करता हूँ कि मानव में और परमात्मा में अंतर क्या है। मानव वो जो अत्यंत गुणवान में भी अवगुण देख लेता है, और ठाकुर जी कौन है, जो अत्यंत अवगुणी में भी एक गुण देख लेता है कि इसमें एक गुण है। हम आप कैसे हैं, हमारे सामने 100 प्रशंसा कर दी जाए एक व्यक्ति की, वो व्यक्ति हमारे सामने आ जाए तो हम उससे 5 बार मिलेंगे, फिर वापस जाएंगे तो बताओ कैसा था वो, अच्छा था ना लड़का, मैंने उसके बारे में बताया था। हम कहेंगे हाँ अच्छा तो था, पर उसमें एक कमी थी। हम कमी बहुत जल्दी ढूंढ लेते हैं। ठाकुर जी अत्यंत अयोग्य, विचलित व्यक्ति में भी वो एक गुण खोज लेते हैं, वही ठाकुर जी है। उसी समय उस ब्राह्मण देवता ने विचार किया, अब किसके लिए जीना। अपनी दुकान बंद कर दी, दुकान को बेच दिया, घर को बेच दिया, और पत्नी के साथ आ गए श्री पंढरपुर में, और विठल भगवान के सामने आकर बहुत रोए, याचना करने लगे, नाथ मेरी दुकान पर आप खड़े थे आकर, और मैंने आपको इस प्रकार से दुत्कार दिया, इस प्रकार से आपको हमने बहुत परेशान किया, बहुत रोए। हर हर महादेव। कैसी लगी कथा? अच्छी लगी तो प्यारा सा लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, और कमेंट में जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। हर हर महादेव।